दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र चुग एनके मोटिवेशन वीडियो चैनल से। पिछले लेक्चर में मैंने दोस्तों बताया था कि टैली क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और इसमें जो लेखक के अक्षर प्रयोग होते हैं, प्रसिद्ध जो नाम हैं, उनके बारे में भी मैंने कहा था बताऊंगा। और ये टैली जो है हमें क्यों सीखना चाहिए, इसके सीखने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारे आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार। आखिर टैली की फुल फॉर्म क्या है? ये है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लाइनर लाइन यार्ड्स। टैली एक भारत में ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर इतना प्रसिद्ध है कि बहुत सारे देशों में इसका प्रयोग होता है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने टैली का निर्माण किया है। इसका हेडक्वार्टर भारत के बंगलोर शहर में स्थित है। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 10 लाख से ज़्यादा लोग करते हैं। एक ज़माना हुआ करता था दोस्तों, जब लोग अपने बिजनेस में होने वाले सभी वित्तीय लेन देन हाथ से लिखकर करते थे, लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है। आज के समय में सभी प्रकार के व्यवसायों में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है और अकाउंट से जुड़े बहुत सारे सॉफ्टवेयर में टैली ही प्रयोग किया जाता है। जब भी कंप्यूटर में अकाउंटिंग के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो टैली है। अकाउंटिंग में बहुत तरह के पेचीदा कैलकुलेशन के कार्य होते हैं जो कंप्यूटर के बिना सॉफ्टवेयर के नहीं किए जा सकते। इस तरह की मुश्किल कैलकुलेशन करने के लिए टैली ही काम में लाया जाता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनियों और अकाउंटिंग से जुड़े लोगों के रोज़मर्रा काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। लेकिन टैली की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जितने लोग ये समझते हैं कि पहले कंप्यूटर के बगैर ये कार्य कैसे होता था, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में काम बहुत कम होते थे और इतने पेचीदा कार्य नहीं थे, इसलिए हमारे मुनीम ही करते थे। आज काम अधिक होने से और अच्छी गति से करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बताएंगे टैली का इतिहास क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, टैली का निर्माण भारत के बंगलोर स्थित कंपनी में कियस नाम के एक फर्म ने किया। टैली सॉल्यूशन कंपनी को पहले पियोटोनिक्स के नाम से जाना जाता था। टैली के जनक श्री श्याम सुंदर गोयनका हैं और उनके बेटे भारत गोयनका ने मिलकर ये बनाया था। उस वक्त श्याम सुंदर गोयनका एक कंपनी चलाया करते थे जिससे कि दूसरे प्लांट और टेक्सटाइल मिल को कच्चा माल और मशीन के पार्ट सप्लाई करते थे। तो इस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिससे वो हिसाब किताब आसानी से कर सकें। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे हम अपने बिजनेस को आसानी से मैनेज करें। भारत गोयनका जो कि मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट थे, उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला संस्करण MS-DOS का निर्माण किया था। इसमें सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के फंक्शन थे जिसका नाम पेट्रोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंट रखा गया। 1988 में इस प्रोडक्ट का नाम बदलकर पहली बार टैली रखा गया। 1999 में इस कंपनी ने फॉर्मली कंपनी का नाम बदलकर टैली सॉल्यूशंस रखा। 2001 में टैली के नए संस्करण यानी टैली 6.3 को लॉन्च किया गया। ये संस्करण से थोड़ा एडवांस था क्योंकि इस अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशनल उद्देश्य से उपयोग करने की योग्यता थी। इसके साथ इसमें लाइसेंस की सुविधा भी दी गई। 2005 में टैली को और भी अच्छा डिज़ाइन करके बाज़ार में उतारा गया, जिसमें मुख्य फीचर वैल्यू एडिड टैक्सेशन यानी कि वैट, जो कि भारतीय कस्टमर्स के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ। टैली 8.1 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद टैली 9 2017 में कंपनी ने इसको बिल्कुल अपडेटेड करके GST के
कंप्लाइंस सॉफ्टवेयर में लॉन्च किया। टैली करने के फ़ायदे स्टूडेंट पढ़ाई करने के दौरान बहुत ही हैं। पढ़ाई में बच्चे सोचते हैं कि कौन सी लाइन चुनी जाए, कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए जिसका करियर बनाने में फ़ायदा हो। मैं यहाँ स्टूडेंट के लिए ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई की है, ऐसे स्टूडेंट के लिए टैली कोर्स करना करियर के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। स्टूडेंट अक्सर 12वीं के बाद ये सोचते हैं कि अपना करियर कहाँ बनाएं, क्या करें, अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो गरीब परिवार से होते हैं, उनको अच्छा कोर्स करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वह उनके पास उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसे कोर्स में टैली का नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें प्राइवेट जॉब भी हर प्रकार से उपलब्ध हैं और इसके अलावा सरकारी में भी सर्विस मिल सकती है। तो इस आपकी चाहत को टैली कोर्स ही पूरा कर सकता है, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत कम है। जहाँ आपने ये सुना है कि टैली आज के समय में काफ़ी प्रचलित सॉफ्टवेयर है, इस पर काम जानने वाले बहुत कम मिलते हैं, इसलिए इसमें जॉब ऑफ़र मिलने के बहुत अच्छे चांस हैं। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हर तरह से टैली की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस कोर्स को करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बात यह है कि टैली कैसे सीखें। दोस्तों, शुरुआत में जब आप टैली में काम करने जाते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है कि टैली आसान नहीं लगता, परंतु धीरे धीरे इसकी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपका इसमें जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो ये आसानी हो जाएगा। एक तो इसमें माउस जो हम कीबोर्ड के साथ अटैच करते हैं उसका काम नहीं है। इसमें जो कीबोर्ड से ही सारा काम करना पड़ता है। कोई पैसा व्यापार में लगाया जाता है तो उस रकम को कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है ट्रांजैक्शन, लेन देन करने के प्रोसेस को ट्रांजैक्शन बोलते हैं दोस्तों। डिस्काउंट तीसरा शब्द है। अपनी प्रोडक्ट और सेवा के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कंपनी जब अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट के रूप में पैसा देती है तो उसको डिस्काउंट कहा जाता है। आगे है ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट सेलर अपने कस्टमर को लिस्टेड प्राइस पर प्रेजेंट के रूप में देता है। आगे है कैश डिस्काउंट। ये कस्टमर को सही समय पर बिल कैश के रूप में देने में दिया जाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। ये वैसे सामान होते हैं जो किसी से कर्ज के रूप में लिए जाते हैं, जैसे कोई सामान भी हो सकता है और बैंक से पैसा भी हो सकता है। ये फर्म की लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है असेट्स। बिजनेस में जुड़ी जितनी भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं, जैसे आप के लिए जो कंप्यूटर का प्रयोग है, कंप्यूटर ख़रीदेंगे या हम ज़मीन ख़रीदेंगे या कोई उसमें ऑफिस बनाएंगे, उसमें जो भी फर्नीचर लगेगा, ये सब हमारे असेट्स हैं जो बेचने काम को चलाने के लिए बिजनेस को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये हमारे असेट्स होते हैं। तो ये सब बेसिक सब जो टैली से जुड़े हुए हैं। आप टैली कोर्स करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए और फिर यूट्यूब की मदद से आप लेक्चर से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। घर में कंप्यूटर है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता और आसान एक कोर्स है दोस्तों। इसका मैंने आपको इतिहास बताया और इसके जो फ़ायदे हैं वो बताए। आज इसके बढ़ते हुए कंपटीशन में जॉब करने के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, उसके लिए स्टूडेंट इसमें करियर बनाकर अच्छी जॉब हासिल करने में बहुत मददगार होगा। तो दोस्तों, ये मेरी स्पीच आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए और कृपया मेरे यूट्यूब पर एन के मोटिवेशन के नाम से मेरा फ़ोटो देख के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको टैली की और कुछ जानकारी मैं दूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।